एक हल्की सी कराह के साथ ध्रुव ने अपनी आंखें खोलीं। विक्रम ने पुकारा, ध्रुव। उसकी आवाज सुनकर थोड़ा सुन्न पड़ा ध्रुव तुरंत पूरी तरह से होश में आ गया और उसने अपनी आंखें फाड़ कर देखा। मास्टर! लेकिन विक्रम को देखकर ध्रुव साफ तौर पर हैरान रह गया। आप आप इतने जवान कैसे हो गए? जवान? विक्रम थोड़ा उलझन में था। तुम्हारा मास्टर हमेशा से ऐसा ही तो दिखता है। ये ध्रुव ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, तभी उसकी नजर अचानक बेहोश पड़ी तारा और बाकी लोगों पर गई। उसका चेहरा और भी उलझन में पड़ गया। ये सब इतने जवान क्यों लग रहे हैं? उसे इस तरह देखकर विक्रम को कुछ समझ आया और उसने अपने हाथ में मौजूद सोल जेड फॉर्मेशन प्लेट की तरफ देखा। इल्यूजन कल्टीवेशन फॉर्मेशन, रेल्म ऑफ फैंटेसी, माया जाल। विक्रम ने तुरंत कहा, ध्रुव, तुम अभी एक इल्यूजन फॉर्मेशन जैसे जाल में फंस गए थे। इल्यूजन फॉर्मेशन? ध्रुव सन्न रह गया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। हां, मैं इमोर्टल हॉल के बाहर मास्टर का इंतजार कर रहा था। तभी अंदर से अचानक एक बहुत ही तेज रोशनी बाहर आई। उसे पूरी तरह होश में आते देख विक्रम ने कहा, एक बार अपने शरीर और ऊर्जा को ध्यान से महसूस करो। ध्रुव ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्थिति को परखा, वह बुरी तरह चौंक गया। मेरा सच में ब्रेक थ्रू हो गया है। सच में? विक्रम भी हैरान रह गया और पूछ बैठा, मुझे बताओ, तुमने उस इल्यूजन कल्टीवेशन फॉर्मेशन के अंदर क्या देखा? मास्टर, उसके अंदर मैंने। ध्रुव की पूरी बात सुनकर विक्रम की भौहें हल्की सी तन गईं। ध्रुव ने इल्यूजन कल्टीवेशन फॉर्मेशन में जो देखा था, वह 100 साल बाद का नजारा था। उसमें विक्रम एक मिडिल एज्ड मैन जैसा दिखने लगा था और स्प्रिट इमोर्टल सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर बन चुका था। जहां तक पुराने सेक्ट मास्टर की बात है, एक हादसे में उनकी मौत हो चुकी थी। विक्रम के नेतृत्व में स्प्रिट इमोर्टल सेक्ट साउदर्न रीजन की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक बन गया था। कई साल बिताने के बाद खुद ध्रुव का नैसेंट सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू हो गया था और फिर ध्रुव की नींद खुल गई। मैं स्प्रिट इमोर्टल सेक्ट का सेक्ट मास्टर बन गया? विक्रम हंस पड़ा। यह हमेशा के लिए नामुमकिन था, क्योंकि वह अपना खुद का सेक्ट बनाने का प्लान कर रहा था। उसके लिए स्प्रिट इमोर्टल सेक्ट एक घर जैसा जरूर था, लेकिन उसे इस घर का मुखिया बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे जैसे उसका नजरिया बड़ा हो रहा था, स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट उसकी नजरों में बहुत कमजोर लगने लगा था। आजकल तो वह हिडन इमोर्टल पवेलियन और जेड स्टार केव जैसी बड़ी ताकतों को भी कुछ खास नहीं समझता था। भविष्य में वह सी विच इमोर्टल किंगडम के स्तर की एक ताकत विकसित करना चाहता था, और वह भी ग्रेट प्रीस्ट, सेकंड प्रीस्ट या थर्ड प्रीस्ट के जमाने वाली नहीं, बल्कि उससे भी पहले की। थर्ड प्रीस्ट के बताने और विच इमोर्टल सिटी के कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार विच इमोर्टल उसी सी विच इमोर्टल किंगडम से निकला था। सी विच इमोर्टल किंगडम का असली पीक वही समय था जब विच इमोर्टल का उदय हुआ था। एक ऐसी ताकत जिसके पास एक इमोर्टल हो, कोई सोच भी नहीं सकता। अभी के लिए विक्रम ने खुद के लिए भी एक नया लक्ष्य तय किया था, एक इमोर्टल बनना। सिर्फ खुद इमोर्टल बनकर ही वह सी विच इमोर्टल किंगडम के पीक के बराबर की ताकत खड़ी करने की उम्मीद कर सकता था। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। विक्रम ने अपना सिर हिलाया और ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव, तुमने कहा कि तुमने अंदर नैसेंट सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू का अनुभव किया? हां मास्टर। ध्रुव ने सिर हिलाया और अपनी तरफ थोड़ा झिझकते हुए देखने लगा। लेकिन मास्टर, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर अभी भी एक गोल्डन कोर है, पर मेरी आभा। तुम्हारी सोल का नैसेंट सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू हुआ है। मेरी सोल? यह सुनकर ध्रुव ने अपनी हालत को महसूस किया और उसे सब समझ आ गया। अच्छा, तो यह बात है, तुम्हारी सोल का ब्रेक थ्रू हुआ है और साथ ही तुम्हें नैसेंट सोल स्टेज के ब्रेक थ्रू का अनुभव भी मिला है। यह तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। आगे चलकर जब तुम असल में नैसेंट सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करोगे, तो तुम्हें कई भटकावों से बचने में मदद मिलेगी, विक्रम ने कहा। उसके दिल में इस इल्यूजन कल्टीवेशन फॉर्मेशन को लेकर एक नई समझ पैदा हुई। इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल शायद सिर्फ सोल को कल्टीवेट करने के लिए ही नहीं,
बल्कि अनुभव और क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता था। रेल्म ऑफ फैंटेसी, मायाजाल, अगर वह गलत नहीं था तो इस इल्यूजन कल्टीवेशन फॉर्मेशन के अंदर जो कुछ भी हुआ वह निजी कल्पना पर आधारित था। अगर कोई शुरू से ही यह कल्पना करे कि वह ब्रेक थ्रू के करीब है और फिर उस मायाजाल के अंदर ब्रेक थ्रू कर ले, भले ही वह सफल हो या न हो, पूरी प्रक्रिया उसे साफ तौर पर याद रहेगी। एक कल्टीवेटर के लिए ब्रेक थ्रू का ऐसा अनुभव बेहद कीमती होता है। आखिरकार ऐसे कई कल्टीवेटर हैं जो एक बार ब्रेक थ्रू में असफल होने के बाद जिंदगी भर दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर इल्यूजन कल्टीवेशन फॉर्मेशन सच में ऐसा कर सकता है तो इस फॉर्मेशन की कीमत किसी गोल्डन फिंगर से कम नहीं होगी। लेकिन मुझे इसे पक्का करने के लिए कुछ और बार आजमाना होगा। मैं बाद में खुद भी फॉर्मेशन के अंदर जाकर इसे आजमा सकता हूं। विक्रम ने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए सोचा। उसी वक्त तारा और स्प्रिट इमॉर्टल सेक्ट के एल्डर्स भी एक एक करके होश में आने लगे। उनके चेहरों पर भी वैसी ही उलझन थी जैसी ध्रुव के जागने पर थी। विक्रम ने उन्हें सब कुछ समझाया। तब जाकर तारा और बाकी लोगों को समझ में आया। अपनी सोल की ताकत में हुए सुधार को महसूस करके वे सभी बहुत खुश हुए और विक्रम की ओर लालच भरी नजरों से देखने लगे। सोल की ताकत बढ़ाने वाला इस तरह का फॉर्मेशन इमॉर्टल डाउ कॉन्टिनेंट पर बेहद दुर्लभ है। सबसे बड़ी बात यह थी कि कुछ फैंटेसी यादें मिलने के अलावा इस इल्यूजन कल्टीवेशन फॉर्मेशन का लगभग कोई साइड इफेक्ट नहीं था। एल्डर्स की उन लालची नजरों को देखकर विक्रम ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। पहला, वह थोड़ा कंजूस था। आखिरकार फॉर्मेशन प्लेट में फॉर्मेशन ऊर्जा सीमित थी और खत्म होने के बाद वह प्लेट काम की नहीं रहती। वह यकीनन अपने डिसाइपल्स को ऐसी शानदार चीज देने को प्राथमिकता देगा। दूसरा, एल्डर्स ने अभी तक ध्रुव की तरह ब्रेक थ्रू नहीं किया था और उन्हें यह एहसास नहीं हुआ था कि यह फॉर्मेशन ब्रेक थ्रू की यादें भी दे सकता है। लेकिन अगर वे कुछ और बार इसके अंदर गए तो यह कहना मुश्किल था कि उन्हें इसका पता नहीं चलेगा। एक बार यह पता चलने के बाद इल्यूजन कल्टीवेशन फॉर्मेशन की अहमियत पूरी तरह बदल जाएगी। भले ही एल्डर्स इस बात को बाहर न फैलाएं, पर फिर भी इंसान को हमेशा दूसरों से सावधान रहना चाहिए। स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के एल्डर्स को लेकर विक्रम अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा था जहां वह उन पर पूरी तरह आंख मूंद कर भरोसा कर सके। खुद को नजरअंदाज होता देख स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के एल्डर्स थोड़े निराश हुए, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकते थे। आखिर वह विक्रम की चीज थी। एल्डर्स, आप अभी मेरे स्पेस आर्टिफैक्ट के अंदर हैं। इमॉर्टल सीक्रेट रेल्म में कुछ बदलाव हुए हैं। सभी रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गए हैं और हर तरफ से कल्टीवेटर्स अंदर आ रहे हैं। विक्रम ने इमॉर्टल सीक्रेट रेल्म के हालात के बारे में संक्षेप में बताया। रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गए? एल्डर्स हैरान थे। विक्रम बोला, मैं इमॉर्टल सीक्रेट रेल्म से बाहर जाने का सोच रहा हूं। अगर आप एल्डर्स बाहर नहीं जाना चाहते तो मैं आपको यहां से बाहर भेज सकता हूं। नाइन्थ एल्डर, कृपया हमें बाहर भेज दीजिए। तारा को छोड़कर बाकी सभी एल्डर्स ने एक के बाद एक कहा। भले ही इमॉर्टल सीक्रेट रेल्म के हालात बदल गए थे, पर इतनी मुश्किल से अंदर आने के बाद वे ऐसे ही वापस नहीं जाना चाहते थे। इसके अलावा उनके कई डिसाइपल्स भी सीक्रेट रेल्म में थे, तो वे उन्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते थे। विक्रम को पूरी बात समझ आ गई और वह दूसरे कमरे में मौजूद स्पिरिट इमॉर्टल सेक्ट के ग्रेट एल्डर से पूछने चला गया। बाकी एल्डर्स से मिलने के बाद उन्होंने भी जाने का फैसला किया। विक्रम तुरंत उन सभी को इमॉर्टल ट्रेजर पवेलियन से बाहर ले आया। एल्डर्स, ये कुछ छोटे प्रोटेक्टिव तावीज हैं जो मैंने बनाए हैं। अगर आपको कोई खतरा महसूस हो तो आप इन्हें तोड़ सकते हैं। विदा लेते समय विक्रम ने विच पावर का इस्तेमाल करके तुरंत बनाए गए कई प्रोटेक्टिव तावीज निकाले। शुक्रिया, एल्डर्स ने एक एक करके उन्हें ले लिया। उन्हें अब विक्रम की ताकत का अच्छे से अंदाजा हो चुका था। यह कहना गलत नहीं होगा कि उसकी काबिलियत से बना एक तावीज उनकी जान बचा सकता था। चलिए चलें। उन्हें जाते हुए देखकर विक्रम तारा की तरफ देखे बिना नहीं रह सका।
मुझे ऐसे मत देखो, मेरा अंदर कोई डिसाइपल नहीं है, तारा ने कंधे उचकाते हुए कहा। विक्रम हंस पड़ा। अपने से पहले वाले इंसान की ही तरह तारा ने भी कोई डिसाइपल नहीं बनाया था, क्योंकि उसे इमोर्टल सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस को ट्रैक करने का काम सौंपा गया था। इस बार आई एल्डर्स में वह सबसे आजाद थी। विक्रम ने तुरंत सागर को भी बाहर निकाल लिया। गॉड मदर! जागी हुई तारा को देखते ही सागर ने खुशी से चिल्लाकर विक्रम की गोद से छलांग लगा दी और सीधा तारा की गोद में जा गिरा। उस छोटे शैतान को तारा से लिपटकर प्यार जताते देख विक्रम ने बेबसी में अपना सिर हिलाया। वे बाहर आ गए, वे बाहर आ गए। कितना खौफनाक था। वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के एक्सपर्ट्स सच में आपस में लड़ने लगे। मैंने अपनी आंखों से ओरिजिन विलो प्रीफेक्चर के एक नैसेंट सोल स्टेज एक्सपर्ट को उनके हमले की एक हल्की सी लहर से चीथड़ों में उड़ते देखा। यहां तक कि उसकी नैसेंट सोल भी चकनाचूर हो गई। अभी वह जगह इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं है। उसी वक्त दर्जनों कल्टीवेटर्स भागते हुए बाहर निकले। ज़ियाओनान आइलैंड को देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और डरे हुए चेहरों के साथ पीछे पोर्टल की तरफ देखने लगे। जब इमोर्टल्स लड़ते हैं तो आम लोगों की जान पर बन आती है। गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर होने के नाते वे पहली बार इस बात को इतनी गहराई से महसूस कर रहे थे। कुछ ही पल पहले शायद कोई बहुत बड़ा खजाना मिलने की वजह से या किसी और कारण से कई सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के एक्सपर्ट्स ने इमोर्टल पैलेस के खंडहरों में एक दूसरे से भयंकर लड़ाई शुरू कर दी थी। कई कल्टीवेटर्स को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और वे सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की लड़ाई के झटकों से ही मारे गए। वे खुशकिस्मत थे। वे शुरुआती झटकों की चपेट में नहीं आए और भागते भागते इमोर्टल सीक्रेट रेल्म का एग्जिट ढूंढकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। चलो यहां से, जल्दी चलो। वे दर्जनों गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर्स वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सके। आखिर किसे पता था कि वे सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज एक्सपर्ट्स लड़ते लड़ते बाहर आ जाएंगे। बेहतर यही था कि चुपचाप यहां से खिसक लिया जाए। लेकिन जैसे ही वे आइलैंड के आसमान में उड़ने के लिए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पर सवार हुए, एक खौफनाक दबाव उन पर आ गिरा। कई गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर्स कुछ समझ ही नहीं पाए और दर्जनों मीटर की ऊंचाई से भारी झटके के साथ सीधा समुद्र तट पर आ गिरे, जिससे वे लहूलुहान हो गए। ये क्या हो रहा है? ज़ियाओनान आइलैंड पर हवा में उड़ने पर पाबंदी लगाने वाला बैरियर क्यों है? रुको, वो क्या है? वे दर्जनों गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर्स अभी सुन नहीं थे कि तभी किसी का ध्यान गया और उसने समुद्र तट के आगे बनी जंगली पहाड़ियों की तरफ इशारा किया। वहां से एक के बाद एक कई आकृतियां बाहर निकल रही थीं, जिनके शरीर से काले रंग की खौफनाक धुआं जैसी गैस निकल रही थी। डेविलिश ऊर्जा, ये डेमोनिक कल्टीवेटर्स हैं। यहां डेमोनिक कल्टीवेटर्स क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे हैं, भागो! पहाड़ों और मैदानों में हर तरफ डेमोनिक कल्टीवेटर्स को उभरता देख उन दर्जनों गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर्स के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने समुद्र तट के किनारे किनारे भागने की कोशिश की, लेकिन हे 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 अचानक उनके आसपास से अजीब और खौफनाक गुर्राहट की आवाजें गूंजने लगीं। उनके चारों ओर रेतीले तट पर डेविलिश ऊर्जा की तेज रोशनी चमकी और एक के बाद एक डेमोनिक कल्टीवेटर्स जमीन फाड़कर बाहर निकलने लगे। ये इस सब का क्या मतलब है? इतने सारे डेमोनिक कल्टीवेटर्स कैसे हो सकते हैं? क्या तुम चूहे पागल हो गए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसे खुलेआम बाहर आ जाओ। चारों तरफ से खुद को डेमोनिक कल्टीवेटर्स से घिरा देख दर्जनों गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर्स के चेहरे सफेद पड़ गए और वे चिल्लाने लगे। लेकिन उन अनगिनत डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने उनकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया और एक साथ उन पर झपट पड़े। वे दर्जनों गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर्स चुपचाप मरने का इंतजार करने वाले नहीं थे। उनकी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स हवा में तैरने लगीं और गोल्डन कोर ऊर्जा के जोरदार धमाके होने लगे। हालांकि उनके इन हमलों के सामने उन डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने बचने या छुपने की कोई कोशिश नहीं की। आगे बढ़ रहे सबसे पहले डेमोनिक कल्टीवेटर के शरीर के आर पार कई फ्लाइंग स्वॉर्ड्स निकल गईं।
फिर भी उसके मुंह से दर्द की एक आह तक नहीं निकली। उसने बस अपने शरीर से उन तलवारों का वार झेला और आगे बढ़ता रहा। बाकी डेमोनिक कल्टीवेटर्स का भी यही हाल था, जैसे उन्हें दर्द का कोई एहसास ही न हो और वे मौत से बिल्कुल न डरते हों। भागो, इमोर्टल सीक्रेट रेल्म में वापस भागो। गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर्स के चेहरों का रंग उड़ गया। वे तुरंत पलटे और इमोर्टल सीक्रेट रेल्म के पोर्टल की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने देखा कि किसी वक्त पोर्टल के चारों ओर एक भयंकर तूफानी हवा का घेरा बन चुका था। नहीं, इधर मत आना, रुक जाओ, आहा! दिल दहला देने वाली चीखों के साथ वे दर्जनों गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर्स बस खून से लथपथ लाशों के ढेर में बदल गए। उन डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने लाशों को घसीट कर किनारे किया और पूरी जगह साफ कर दी। कुछ ही पलों में वे सारे डेमोनिक कल्टीवेटर्स वहां से गायब हो गए और समुद्र तट बिल्कुल पहले जैसा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। इमोर्टल सीक्रेट रेल्म के अंदर आसमान में मुझे महसूस हुआ, बिग बॉस, मुझे महसूस हुआ। शौर्य, जिसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और जो स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर के विशाल मुंह के ठीक आगे लटक रहा था, जोर से चिल्लाया। टाइगर की पीठ पर बैठे विक्रम ने, जो अपनी सांसों को शांत करने के लिए आंखें बंद किए हुए था, अपनी आंखें खोलीं। तारा, जो बगल में सागर के साथ खेल रही थी, भी उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। शौर्य ने आगे एक दिशा में इशारा किया। लक, मुझे लक महसूस हो रहा है। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं और स्ट्राइप्ड स्प्रिट टाइगर की तरफ देखा। रॉरर! स्ट्राइप्ड स्प्रिट टाइगर उसका इशारा समझ गया और उसने तुरंत अपना मुंह खोलकर एक जोरदार दहाड़ मारी। आह! शौर्य डर के मारे चीख पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे का हिस्सा स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर के दांतों से टकरा गया हो और वह अगले ही पल उसे चबा जाएगा। यह देखकर स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर ने अपनी आंखें घुमाईं। मैं एक बीस्ट किंग हूं। मैं किसी आम बाघ की तरह इंसानों को ऐसे ही थोड़ी ना काटूंगा। यंग मास्टर भी अजीब हैं। अगर वो इस इंसान को डराना ही चाहते हैं तो इसे बिल्कुल मेरे मुंह के आगे क्यों लटका रखा है? शुक्र है कि आगे लटक रहे इस इंसान ने कोई हवा नहीं छोड़ी। अपने मन में शिकायत करते हुए भी उसने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की। उसका विशाल शरीर तुरंत उसी दिशा में उड़ चला जिसका इशारा शौर्य ने किया था। यह देखकर तारा ने पहले शौर्य की तरफ देखा और फिर विक्रम की तरफ। पहले जब वह बाहर आई थी तब उसे पता चला था कि स्कारलेट फोर्ट्रेस का यह यंग मास्टर, जो फुक्सियन प्रीफेक्चर का नंबर एक गोल्डन कोर स्टेज एक्सपर्ट माना जाता था, अब विक्रम का नौकर बन चुका था। रास्ते भर, क्योंकि शौर्य टाइगर की पीठ पर बिना हिले डुले बैठा हुआ था और किसी काम का नहीं लग रहा था, विक्रम ने उसे स्ट्राइप्ड स्प्रिट टाइगर के मुंह के आगे लटका दिया, यह कहकर कि इससे उसकी काबिलियत का बेहतर इस्तेमाल होगा। और हुआ भी ऐसा ही। महज 15 मिनट लटकने के बाद ही शौर्य चिल्लाने लगा था। लगता है तुम्हारे टैलेंट को सच में काम करने के लिए कुछ खास झटकों की जरूरत होती है। टाइगर के सिर पर बैठे विक्रम ने शौर्य की तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, बिग बॉस, वो तो बस एक इत्तेफाक था। मेरा टैलेंट सच में तभी काम करता है जब कुछ खास हालात सामने हों। शौर्य ने रोनी सूरत बनाते हुए मिन्नत की, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर के विशाल मुंह की तरफ अपनी पीठ करके लटकना उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कांटों पर बैठा हो। हर पल उसे डर सता रहा था कि वह बाघ उसे चबा जाएगा। थोड़ी देर और वहीं लटके रहो। मैं पहले इस लक को देखना चाहता हूं जो तुमने महसूस किया है, विक्रम ने शांत लहजे में कहा। इस लड़के को लटकाने के पीछे विक्रम का कोई मजाक करने का इरादा नहीं था। वजह यह थी कि यह लड़का पहले टाइगर की पीठ पर बैठे बैठे उबासी लेने लगा था। एक इंसान जिसे खोजबीन के लिए रखा गया हो, वह ढंग से काम करने की बजाय अगर काम चोरी करे तो विक्रम उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? और सच में थोड़ा सा डराते ही नतीजे सामने आ गए थे। जल्द ही स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर उस जगह के ऊपर से उड़ने लगा जिसका इशारा शौर्य ने किया था। वह एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक खुली झील बनी हुई थी। एक ही नजर में विक्रम का ध्यान झील के किनारे पर टिक गया, जहां एक मोटा चमकदार फल उग रहा था। डिवाइन विंड फ्रूट, रैंक, पीक ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन विवरण।
यह प्राकृतिक हवा के तत्व की ऊर्जा सोख कर बनता है। इसमें बेहद शुद्ध हवा की ऊर्जा भरी होती है और यह हवा के तत्व वाले कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल ऊर्जा को निखार सकता है। अगर इसे कोई ऐसा कल्टीवेटर खा ले जिसका तत्व हवा नहीं है, तो यह उसके शरीर पर हवा की स्पिरिचुअल ऊर्जा की एक परत चढ़ा देता है, जिससे स्पिरिचुअल ऊर्जा खत्म होने तक उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। वर्तमान स्थिति बस पकने ही वाला है। अपनी आंखों के सामने आई जानकारी को देखकर विक्रम की भौहें हल्की सी तन गईं। पीक ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके सामने मौजूद यह फल बस 5 सेकंड में पूरी तरह पकने वाला था। वह खुद को शौर्य की तरफ देखने से रोक नहीं पाया। इस लड़के का टैलेंट सिर्फ खतरे भांपने के लिए नहीं था, यह खजाना ढूंढने में भी माहिर था। शू ऊ 5 सेकंड की गिनती खत्म होते ही विक्रम अपनी जगह से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी नीचे झील के किनारे से अचानक एक आकृति बिजली की तेजी से बाहर आई। उसने उस ताजा पके डिवाइन विंड फ्रूट को तोड़ा और एक तीर की तरह दूर हवा में उड़ गई। स्विश! उसी वक्त नीचे झील के दूसरे किनारे से ऊर्जा के तेज झटके से भरा एक तीर अचानक ऊपर की तरफ छूटा। रॉरर! विक्रम को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर ने सीधे एक जोरदार दहाड़ मार दी। आह! शौर्य की चीख के साथ सोल की ऊर्जा की एक भयानक लहर नीचे की तरफ गई, जिसने उन तीरों को सीधे हवा में ही उड़ा दिया। बैंग! उसी वक्त नीचे जिस आकृति ने तीर छोड़े थे, वह भी भारी दबाव के कारण जमीन पर धंस गई। उसके कपड़े फट गए, जिससे लकड़ी का बना हुआ एक शरीर नजर आने लगा। एक पपेट? स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर हैरान था, लेकिन विक्रम की नजरें आगे भाग रही उस असली आकृति पर टिक चुकी थीं। उसकी हथेली से डीप ब्लू विच पावर की एक तेज धार सीधी रेखा में बाहर निकली। बूम! आगे भाग रही उस आकृति के चारों ओर सफेद हवा की एक परत बन गई और उसकी रफ्तार अचानक एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई। जैसे ही विक्रम की विच पावर नीचे गिरी, वह आकृति आगे की तरफ तेजी से भाग निकली और दिन के उजाले में सफेद बिजली की तरह दूर गायब हो गई। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। अपने कमांड ब्रश का इस्तेमाल करके एक स्पीड रफ्तार कैरेक्टर लिखते हुए वह भी दिन के उजाले में कड़कती बिजली की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ा। जहां से भी वह गुजरता, वॉइड रेल्म में एक लंबी दरार सी बन जाती। इससे पहले कि शौर्य, तारा या स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर कुछ समझ पाते, उन्होंने देखा कि विक्रम उस आकृति का 100 मीटर आगे तक पीछा कर चुका था। रॉरर! स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर ने तुरंत अपना मुंह खोला और दहाड़ते हुए उनके पीछे भागने लगा। आह! अरे टाइगर, हर बार अपना मुंह मत खोला कर! शौर्य को उसके खुले मुंह से फिर डर लगा और वह जोर से गालियां देने लगा। स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर अपना मुंह बंद ही करने वाला था, लेकिन यह सुनकर वह तुरंत नाराज हो गया। तू, जो यंग मास्टर का महज एक इंसानी डिटेक्टर है, मुझे, जो यंग मास्टर का पेट है, डांटने की हिम्मत कर रहा है? ये बाघ तुझे अपना मुंह खोलकर ही डरा डरा कर मार डालेगा। फिर क्या था, उस टाइगर ने अपना मुंह बंद ही नहीं किया, क्योंकि वे बहुत तेज उड़ रहे थे। इसलिए लटके हुए शौर्य का आधा शरीर बाघ के मुंह के अंदर चला गया। आह! नुकीले दांतों का एहसास होते ही शौर्य के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई और डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। पफट! डर के मारे उसके पेट से एक अजीब सी आवाज आई और हवा निकल गई। कमीने इंसान, ये बाघ तुझे जिंदा चबा जाएगा। नहीं! अपने पीछे चल रहे इस अजीब पेट और खजाना ढूंढने वाले लड़के की नौटंकी को नजरअंदाज करते हुए विक्रम पूरी रफ्तार से पीछा करता रहा। आगे भागने वाली वह आकृति बेहद तेज थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि अब तक उसने जितने भी कल्टीवेटर्स देखे थे, यह उनमें सबसे तेज थी। हां, कमांड ब्रश और एज्योर ओरिजिन स्टेप्स की मदद से वह अभी भी धीरे धीरे फासला कम कर रहा था। अब वह हमले की हद में आ चुका था। विक्रम ने बिना पलक झपकाए अपनी आंखें खोलीं और उसके पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का दबाव पूरी ताकत से बाहर निकला। आगे भाग रही उस आकृति का शरीर अचानक भारी हो गया और वह सीधे हवा से नीचे गिर पड़ी। विक्रम पलक झपकते ही उसके करीब पहुंच गया। बूम! इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आगे पड़ी उस आकृति से अचानक स्पिरिचुअल ऊर्जा का एक भयानक धमाका हुआ और सफेद हवा के ब्लेड चारों दिशाओं में फैल गए।
विक्रम के शरीर पर डीप ब्लू विच पावर की एक परत छड़ गई और वह हवा के उन ब्लेड्स को रोकते हुए सीधे आगे बढ़ गया। एक पपेट। जैसे ही वह उस आकृति को पकड़ने वाला था, उसने देखा कि उसके सामने मौजूद वह आकृति दरअसल लकड़ी की बनी एक इंसानी पपेट थी। विक्रम हैरान रह गया। जब से उसने अपने शिकार को देखा था, उसकी ऊर्जा उसी पर टिकी हुई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ समझ आते ही विक्रम ने तुरंत उन हवा के ब्लेड्स पर नजर दौड़ाई जो अभी चारों दिशाओं में निकले थे, और सच में उन हवा के ब्लेड्स के बीच, जो पलक झपकते ही कई मील आगे निकल गए थे, एक आकृति नजर आई। उसने विक्रम की तरफ मुड़कर अपना हाथ उठाया, अपनी बीच की उंगली दिखाई और तेजी से और दूर निकल गई। हे! विक्रम ने पास पहुंचकर जब यह देखा तो उसकी भौहें हल्की सी तन गईं। यह पोर्टल साफ तौर पर इमोर्टल सीक्रेट रेल्म का एग्जिट था। तारा, सीक्रेट रेल्म का एग्जिट इसी तरफ है। मैं जिस दिशा में गया हूं उसी तरफ आओ और पहुंचते ही सीधे बाहर आ जाना। विक्रम ने खास तौर पर बनाए गए साउंड ट्रांसमिशन स्टोन का इस्तेमाल करके तारा को मैसेज भेजा और तुरंत पोर्टल के अंदर कूद गया। आंखों के सामने रोशनी चमकने के बाद उसने अपने आसपास देखा। वह ज्याओनान आइलैंड के पास समंदर पर मौजूद पोर्टल एग्जिट पर पहुंच चुका था। यहां इतने सारे डेमोनिक कल्टीवेटर्स कैसे आ गए? आगे से एक चीख सुनाई दी। वह आकृति जो अभी बाहर निकली थी, अब समुद्र तट पर डेविलिश ऊर्जा से भरी कई खौफनाक आकृतियों से घिरी हुई थी। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत इमोर्टल आई आर्ट का इस्तेमाल किया। शैडो डेमन ह्यूमन रेल्म पीक गोल्डन कोर स्टेज विवरण। यह शैडो डेमन बीस्ट की पैदाइशी शैडो ऊर्जा से बना एक जीव है। इसमें सोचने समझने की कोई ताकत नहीं होती और यह सिर्फ शैडो डेमन बीस्ट या इसे कंट्रोल करने वाले का ही हुक्म मानता है। स्थिति किसी के कंट्रोल में है। कमजोरी शुद्ध करने वाली ऊर्जा से डरता है। इसे खत्म करने के लिए इसका पूरा शरीर नष्ट करना जरूरी है। जानकारी देखते ही विक्रम की आंखें गहरी हो गईं। साउथविंड डेमन सेक्ट के हाई लेवल डेमोनिक कल्टीवेटर्स आसपास ही कहीं मौजूद हैं। उस पकड़े गए डेमोनिक कल्टीवेटर राकेश से पूछताछ में पता चला था कि साउथविंड डेमन सेक्ट पहले ही पीक गोल्डन कोर स्टेज के कम से कम 2000 शैडो डेमन ह्यूमंस बना चुका है और इनका कंट्रोल साउथविंड डेमन सेक्ट के बड़े सदस्यों के हाथ में है। इस वक्त समुद्र तट और आगे की पहाड़ियों के बीच सैकड़ों गोल्डन कोर स्टेज वाले शैडो डेमन ह्यूमंस दिखाई दे रहे थे। जरूर आसपास साउथविंड डेमन सेक्ट का कोई बड़ा सदस्य छिपा होगा। विक्रम ने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस फैलाई। हे हे हे, लेकिन इससे पहले कि वह बहुत दूर तक कुछ महसूस कर पाता, आसपास के शैडो डेमन ह्यूमंस उस पर टूट पड़े। बैंग बैंग बैंग। विक्रम ने विच पावर की एक लहर छोड़ी और 1 दर्जन से ज्यादा शैडो डेमन ह्यूमंस तुरंत काले खून के धमाके के साथ उड़ गए। पफट पफट पफट। उसी वक्त आगे मौजूद उस आकृति से नेसेंट सोल स्टेज की भयानक आभा निकली, जिसने सफेद हवा के ब्लेड छोड़े और कई शैडो डेमन ह्यूमंस को बीच से चीर दिया। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं और उस व्यक्ति को देखने के लिए इमोर्टल आई आर्ट का इस्तेमाल किया। वह इतनी दूर से उसका पीछा कर रहा था कि उसे अब तक उसे साफ तौर पर देखने का मौका ही नहीं मिला था। अदिया रेल्म माइनर अचीवमेंट नेसेंट सोल स्टेज फिजिक कौशल सेंट ग्रेड विंड स्पिरिट फिजिक सेंट ग्रेड डुअल स्पिरिचुअल रूट्स टॉप टियर म्यूटेटेड वाइट विंड स्पिरिचुअल रूट चालू है। सेंट ग्रेड विंड किंग स्पिरिचुअल रूट बंद है। फिजिक टैलेंट वाइट विंड गॉड स्पीड हवा का आशीर्वाद। वाइट विंड ऊर्जा के साथ रफ्तार को अनगिनत बार बढ़ाया जा सकता है। कमजोरी इस रफ्तार के इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा वाइट विंड ऊर्जा चाहिए होती है। उसे थकाकर ऊर्जा खत्म करने पर मजबूर किया जा सकता है। कमजोर शरीर नजदीकी लड़ाई से डरती है। डुअल स्पिरिचुअल रूट्स। विक्रम हैरान था। ध्रुव के बाद यह दूसरा व्यक्ति था जिसे उसने डुअल स्पिरिचुअल रूट्स के साथ देखा था। सेंट ग्रेड कौशल। उसने अपनी ठुड्डी खुजलाई। ध्रुव और विशाल के बाद यह तीसरा सेंट ग्रेड कौशल था जिसे वह देख रहा था। इस तरह का कौशल किसी को अपना डिसाइपल बनाने के लिए पहली पसंद होता है, लेकिन इस लड़की की इतनी हिम्मत
कि उसने विक्रम के मुंह से निवाला छीना। उसे एक सबक सिखाना जरूरी था। सबक सिखाने के बाद वह उसे अपनी डिसाइपल बना लेगा। विक्रम के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आ गया, लेकिन फिलहाल उसे अपने सामने खड़ी इस मुसीबत से निपटना था। हे 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 एक के बाद एक शैडो डेमन ह्यूमन उसके करीब आने लगे। ये अभी भी कैसे हिल रहे हैं? उसी वक्त आगे से उस सफेद कपड़ों वाली लड़की की डरी हुई आवाज आई। जिन शैडो डेमन ह्यूमंस को उसके हवा के ब्लेड्स ने बीच से चीर दिया था, वे दरअसल अभी भी हिल रहे थे। उनके कटे हुए हिस्से पागलों की तरह उस सफेद कपड़ों वाली लड़की पर झपट रहे थे। मैड विंड ब्लेड्स! दांत पीसते हुए सफेद कपड़ों वाली लड़की के शरीर से बहुत सारी सफेद हवा की ऊर्जा निकली, जो कई सफेद हवा के ब्लेड्स में बदलकर चारों दिशाओं में फैल गई। जहां से भी वे गुजरे, शैडो डेमन ह्यूमंस के टुकड़े टुकड़े हो गए। हालांकि जो टुकड़े कट गए थे, वे भी लगातार हिलते रहे, और जैसे जैसे वे कटते गए, उनकी गिनती और भी बढ़ती गई। तुम किस तरह के मॉन्स्टर्स हो? यह नजारा देखकर उस सफेद कपड़ों वाली लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। वह कई सालों से इस दुनिया में घूम रही थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने अजीब और खौफनाक जीव देखे थे। सी विच रेजिंग वेव स्वीप! तभी उसके पीछे से एक शांत सी आवाज आई। डीप ब्लू विच पावर की लहर जैसी एक भयानक ताकत वहां से गुजरी, और जहां जहां वह गई, शैडो डेमन ह्यूमंस पिसकर काले खून में बदल गए। पलक झपकते ही तट पर इकट्ठा हुए बहुत सारे शैडो डेमन ह्यूमंस और उसके चारों ओर बिखरे हुए उनके टुकड़े पूरी तरह साफ हो गए। ये सफेद कपड़ों वाली लड़की का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, और वह पीछे मुड़कर विक्रम को भारी अचरज से देखने लगी। क्या यह लड़का सच में इतना ज्यादा ताकतवर है? वह पिछले कई घंटों से पास ही मौजूद उस डिवाइन विंड फ्रूट पर नजर टिकाए हुए थी और उसके पकने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह पकने वाला था, उसने अचानक एक नैसेंट सोल स्टेज के स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर को देखा, जिस पर कोई सवार था। वह जानती थी कि जो कोई नैसेंट सोल स्टेज के स्पिरिट बीस्ट की सवारी कर सकता है, उसकी ताकत भी भयानक ही होगी। इसलिए उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था, और उसने पीछे तीर कमान लिए हुए एक पपेट छोड़ दी थी। जैसे ही उसने डिवाइन विंड फ्रूट को पकते हुए देखा, वह तेजी से बाहर आई, उसे पकड़ा और भाग निकली, और साथ ही पपेट को तीर चलाने का हुक्म दे दिया ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन विक्रम के सामने उसका वह भटकाने का तरीका बिल्कुल काम नहीं आया। फिर भी वह घबराई नहीं। इस डिवाइन विंड फ्रूट के लिए वह पहले ही भागने का पूरा रास्ता सोच चुकी थी। इमोर्टल सीक्रेट रेल्म का एग्जिट ज्यादा दूर नहीं था, और उसे अपनी रफ्तार पर बहुत भरोसा था। बस उसे यह उम्मीद नहीं थी कि विक्रम अंत तक उसका पीछा कर पाएगा। फिर भी वह किसी तरह सबसे पहले बाहर निकलने में कामयाब रही थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि अब विक्रम की नजरें पीछे से साफ तौर पर उसी पर टिकी हुई थीं। भागो! बिना एक पल गंवाए वह सफेद कपड़ों वाली लड़की पूरी रफ्तार से भागने लगी। यह इंसान बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। अगर मैं पकड़ में आ गई तो मेरा काम पक्का तमाम हो जाएगा। विक्रम पीछा करने ही वाला था कि तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और वह जोर से चिल्लाया, पीछे हटो! पीछे हटूं ताकि तुम मुझे पकड़ सको। क्या तुमने इस मिस को कोई बेवकूफ समझ रखा है? सफेद कपड़ों वाली लड़की ने मन ही मन भड़ास निकाली और तेजी से आगे भागी। गड़बड़ है, लेकिन 2 कदम बढ़ाने से पहले ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन से डेविलिश ऊर्जा से लिपटे हुए 2 खौफनाक टेंटिकल्स अचानक बाहर निकले, और उन्होंने सीधा उसके टखनों को जकड़ लिया। इससे वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी, यहां तक कि उसके माथे पर भी खरोंच आ गई, पर उसे दर्द महसूस करने का वक्त ही नहीं मिला। स्विश स्विश स्विश! उसके सामने जंगल की जमीन से डेविलिश ऊर्जा से लिपटे हुए दर्जनों टेंटेकल्स बाहर निकले और पागलों की तरह उस पर झपटे। दूर रहो इस मिस से! सफेद कपड़ों वाली लड़की चिल्लाई और अपनी सफेद हवा की ऊर्जा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जकड़े टेंटेकल्स ने उसके टखनों को इतनी जोर से खींचा कि वह एक तरफ खिंच गई। इस वजह से उसकी सफेद हवा की ऊर्जा से निकले हवा के ब्लेड्स अपनी दिशा भटक गए और बेतरतीब होकर दूसरी तरफ चले गए। उसके सामने मौजूद उन अनगिनत डेविलिश ऊर्जा वाले टेंटेकल्स को रोकने वाला कोई नहीं था,
और वे सीधा उसकी तरफ झपटे। नहीं! सफेद कपड़ों वाली लड़की निराशा में चीख पड़ी। स्विश! तभी आंखों को चुंधियां देने वाली तलवार की एक रोशनी वहां से गुजरी। दर्जनों डेविलिश ऊर्जा के टेंटिकल्स एक ही झटके में कटकर गिर पड़े। उसी वक्त उसके टखने भी आजाद हो गए, क्योंकि उसके पैरों को जकड़ने वाले टेंटिकल्स भी कट चुके थे। बिना एक शब्द कहे सफेद कपड़ों वाली लड़की ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी के हाथ ने उसका कंधा मजबूती से पकड़ लिया। मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है और तुम भागना चाहती हो? अपने बगल में खड़े विक्रम को शांत लहजे में बोलते देख सफेद कपड़ों वाली लड़की का शरीर अकड़ गया। उसने आनन फानन में डिवाइन विंड फ्रूट निकाला और उसे सौंपते हुए कहा, सीनियर, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको यह डिवाइन विंड फ्रूट दे दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। स्विश! जैसे ही उसने बात खत्म की, उसे महसूस हुआ कि तलवार की एक बेहद तेज रोशनी उसके बालों के सिरों को छूते हुए गुजरी है। उस भयानक तेजी से वह चीख पड़ी। उसे लगा जैसे उसका काम तमाम हो गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे कोई खरोंच तक नहीं आई है। इसके बजाय उसके ठीक पीछे से निकले कई डेविलिश ऊर्जा के टेंटेकल्स कट कर गिर पड़े थे। साथ ही उस हाथ ने उसके कंधे को जोर से खींचकर उसे जबरदस्ती खड़ा कर दिया था। सीनियर! विक्रम को उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते देख सफेद कपड़ों वाली लड़की कुछ कहना चाहती थी। चुप रहो! लेकिन विक्रम ने सीधे उसकी बात काट दी। सफेद कपड़ों वाली लड़की का शरीर कांप उठा और उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए। दोबारा आवाज निकालने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। विक्रम उसे लेकर तेजी से आगे बढ़ा। उसकी स्पिरिचुअल सेंस ने ज्याओनान आइलैंड के आधे से ज्यादा हिस्से को खंगाल मारा था। पूरे आइलैंड में फैली फॉर्मेशन की तरंगों को महसूस करते हुए उसने आसपास का जायजा लेने के लिए तुरंत इमोर्टल आई आर्ट का इस्तेमाल किया। डेमन स्पिरिट एरे। विवरण: यह एक ऐसा फॉर्मेशन है जो भारी मात्रा में डेविलिश ऊर्जा वाले जीवों और डेमन सील को मिलाकर बनाया गया है। इस फॉर्मेशन के दायरे में वॉइड रेल्म को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, और जो जीव डेविलिश ऊर्जा वाले नहीं होते वे हवा में उड़ नहीं सकते। जैसे ही कोई ऐसा जीव जो डेविलिश ऊर्जा वाला नहीं है इस फॉर्मेशन में कदम रखता है, उसे मारने के लिए फॉर्मेशन के अंदर अलग अलग तरह के डेविलिश ऊर्जा वाले जीव अचानक पैदा होने लगते हैं। फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका: डेमन सील को रखने वाले एरे मास्टर को ढूंढें और उस डेमन सील को नष्ट कर दें, या डेमन सील को फॉर्मेशन के दायरे से बाहर निकाल दें। विक्रम का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ज्याओनान आइलैंड पर इस तरह का फॉर्मेशन लगाना साफ तौर पर इमॉर्टल सीक्रेट रेल्म से बाहर आने वालों के लिए बिछाया गया एक जाल था, और खुलेआम इस तरह का फॉर्मेशन बिछाने की हिम्मत करने का मतलब था कि उस एरे मास्टर को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था कि वह बाहर आने वाले सभी कल्टीवेटर्स का सामना कर सकता है, यहां तक कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के एक्सपर्ट्स का भी। एक डेमोनिक कल्टीवेटर के पास इतनी हिम्मत होना और उसका साउथ विंड डेमन सेक्ट से जुड़ा होना, यह सब विक्रम के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम ला रहा था। साउदर्न रीजन के 3 सबसे बड़े डेमन हेड्स में से एक, विंड डेमन वेनरेबल, जिसका नाम इस महाद्वीप की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शैडो डेमन वेनरेबल से भी ऊपर था। यह सोचते ही विक्रम पूरी तरह से सतर्क हो गया। रॉरर! तभी आगे से एक भयानक जानवरों जैसी गुर्राहट सुनाई दी। एक मॉन्स्टर जिसका सिर बैल जैसा था और शरीर सांप जैसा, गहरे लाल रंग की डेविलिश ऊर्जा में लिपटा हुआ दहाड़ते हुए बाहर निकला। एक पीक नाइसेंट सोल स्टेज मॉन्स्टर! उससे निकलने वाली आभा से सफेद कपड़ों वाली लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। स्विश! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, तलवार की एक तेज रोशनी चमकी और उस मॉन्स्टर को बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया। उसके कटे हुए हिस्से पलक झपकते ही विच पावर की एक लहर से कुचलकर खत्म हो गए। हे भगवान! पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर को मरता देख सफेद कपड़ों वाली लड़की सदमे में थी। आखिर ये सफेद कपड़ों वाला लड़का है कौन? इसकी कल्टीवेशन आभा साफ तौर पर सिर्फ पीक गोल्डन कोर स्टेज की लग रही थी, तो फिर इसके पास इतनी ताकत कैसे आई? वह क्या सोच रही थी? इस बात को नजरअंदाज करते हुए विक्रम ने जल्दी से एक छोटी गुफा ढूंढी
और सफेद कपड़ों वाली लड़की को लेकर उसके अंदर घुस गया। हिस हिस हिस। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, गुफा के अंदर डेविलिश ऊर्जा में लिपटे हुए कई काले सांप नजर आए जो उन पर डसने के लिए झपटे। विक्रम ने डीप ब्लू विच पावर के एक झटके से उन्हें सीधा कुचल डाला। उठो! उसने तुरंत अपनी विच पावर का इस्तेमाल किया और छोटी गुफा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि बाहर से आने वाले किसी भी मॉन्स्टर को रोका जा सके। फ्यू! विक्रम ने एक हल्की सी सांस छोड़ी और उसकी स्पिरिचुअल सेंस ज़्याओनान आइलैंड के चप्पे चप्पे को ध्यान से खंगालने लगी। इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए सबसे पहले उसे विंड डेमन वेनरेबल की लोकेशन ढूंढनी थी। सीनियर, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार आराम से सांस लेने का मौका पाकर सफेद कपड़ों वाली लड़की ने राहत की सांस ली और एहसानमंद होकर कहा, शुक्रिया को मारो गोली, मुझे वो डिवाइन विंड फ्रूट दो। विक्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सफेद कपड़ों वाली लड़की ने मुंह बनाया, लेकिन फिर भी उसने वो डिवाइन विंड फ्रूट निकाल लिया जो उसने अभी छुपाया था। विक्रम ने उसे ले लिया और इसी वक्त उसने उस सफेद कपड़ों वाली लड़की का चेहरा भी ठीक से देखा। सफेद कपड़ों के पीछे एक साफ सुथरा और मासूम सा चेहरा था, जिसकी विलो लीफ जैसी भौहों के नीचे चमकदार और चंचल आंखें थीं और उसके बालों को एक लंबी चोटी में बांधा गया था। सिर्फ उसकी शक्ल से ही ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई फुर्तीली और चुलबुली नौजवान लड़की हो। तुम्हारी उम्र क्या है? सफेद कपड़ों वाली लड़की सुन्न रह गई। विक्रम ने कहा, मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारी उम्र क्या है? सफेद कपड़ों वाली लड़की को समझ नहीं आया कि विक्रम यह क्यों पूछ रहा है। उसने झिझकते हुए कहा, 50। विक्रम हैरान रह गया। इतनी बूढ़ी? सफेद कपड़ों वाली लड़की का मुंह गुस्से से फड़कने लगा। क्या तुम्हें बात करने की तमीज भी है? क्या 50 साल बहुत ज्यादा होते हैं? और सबसे बड़ी बात, मैं 50 की भी नहीं हूं। मैंने बस यूं ही तुम्हें एक नंबर बता दिया। मैं तुम्हें अपनी असली उम्र कैसे बता सकती हूं? चलो कोई बात नहीं, 50 की उम्र में नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंचना बुरा नहीं है। विक्रम ने गहरी सांस छोड़ी। उसे उसके द्वारा बताई गई उम्र पर कोई शक नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि उसकी इमोर्टल मास्टर हेवनली आई उसे नहीं देख पा रही थी। इमोर्टल मास्टर हेवनली आई में एक खामी थी। जब वह किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करता जिसका रेल्म उससे ऊंचा हो, तो वह सिर्फ इमोर्टल आई आर्ट का इस्तेमाल कर सकता था। जहां इमोर्टल आई आर्ट किसी इंसान की फिजिक और कौशल तो बता सकता था, पर वह उसकी उम्र या ट्रेनिंग के बारे में कोई सुझाव नहीं दे सकता था। बुरा नहीं है? सफेद कपड़ों वाली लड़की की चमकदार आंखें गुस्से से घूरने लगीं। 50 साल की उम्र में नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंचना एक जीनियस होना कहलाता है, समझे? और तुम इसे बुरा नहीं है कह रहे हो? हाँ, बेशक, मैं एक सुपर जीनियस हूं जो 20 साल की होने से पहले ही नेसेंट सोल पर पहुंच गई। इसी बीच विक्रम ने अचानक कहा, तुम जिंदा रहना चाहती हो या मरना? सफेद कपड़ों वाली लड़की थोड़ी उलझन में पड़ गई। विक्रम ने बेपरवाही से उसकी बात काटी। मेरे ही सामने से मेरी चीजें छीनना और ऊपर से मुझे उंगली दिखाना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सीधे स्वभाव का हूं? यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक खौफनाक ठंडक आ गई और पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का दबाव पूरी तरह से बाहर निकला। सफेद कपड़ों वाली लड़की सीधे जमीन पर दब गई। इस आभा को महसूस करते ही उसका चेहरा खौफ से भर गया। पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज? कल्टीवेशन छुपा रखी थी। यह बात तुरंत उसके दिमाग में आई और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। इस रेल्म के कल्टीवेटर्स ऐसे लोग होते हैं जो साउदर्न रीजन के पीक पर खड़े हैं। वह अभी कुछ वक्त पहले ही साउदर्न रीजन में आई थी और सच में एक ऐसे शख्स से टकरा गई। उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? विक्रम ने बेपरवाही से कहा, मैं अब तुम्हें 2 रास्ते दे रहा हूं। या तो मैं तुम्हें गुफा से बाहर डेमोनिक जीवों के आगे डाल दूं। नहीं सीनियर। सफेद कपड़ों वाली लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। इस वक्त गुफा के चारों ओर दर्जनों नेसेंट सोल स्टेज के डेमोनिक जीव जमा हो चुके थे, जो लगातार उस छोटी सी गुफा के सुरक्षा घेरे से टकरा रहे थे। अगर उसे बाहर भेज दिया गया
तो वे उसे कुछ ही मिनटों में चबा चबा कर मांस का ढेर बना देंगे। सफेद कपड़ों वाली लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, मैं दूसरा रास्ता चुनती हूं सीनियर, मैं दूसरा रास्ता चुनती हूं। तो ठीक है, विक्रम ने एक भौं उठाई और कहा, सिर झुकाओ और मुझे अपना मास्टर मान लो। आ आ सफेद कपड़ों वाली लड़की जम सी गई। इसका क्या मतलब है? मुझे इसे अपना मास्टर बनाना होगा? विक्रम ने बेपरवाही से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लायक नहीं हूं? बिल्कुल नहीं। सफेद कपड़ों वाली लड़की ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और एक पल झिझकते हुए बोली, बस बात यह है सीनियर, मेरा पहले से एक मास्टर है। तुम्हारा कोई मास्टर है? विक्रम ने एक भौं उठाई और बेपरवाही से कहा, कोई बात नहीं, मुझे किसी और के यहां से डिसाइपल चुराने में कोई हर्ज नहीं है। सफेद कपड़ों वाली लड़की थोड़ी उलझ गई थी। आखिर इस इंसान का चक्कर क्या है? उसने पैसों के लिए धमकाते हुए लोगों को देखा था और शारीरिक रिश्तों के लिए धमकाते हुए भी देखा था, लेकिन उसने कभी किसी को डिसाइपल बनने के लिए धमकाते हुए नहीं देखा था। बैंग! उसी वक्त छोटी सी पहाड़ी अचानक हिल गई। एक खौफनाक काले सांप का सिर गुफा के दरवाजे पर बने सुरक्षा घेरे से टकराया। उसके खून से सने जबड़े को देखकर सफेद कपड़ों वाली लड़की का नाजुक शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से कहा, मैं आपको अपना मास्टर मानती हूं, मैं आपको अपना मास्टर मानती हूं। विक्रम ने बेपरवाही से कहा, सोच लो, एक बार मेरे सेक्ट में शामिल होने के बाद तुम कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती या किसी और को अपना मास्टर नहीं मान सकती। ये सफेद कपड़ों वाली लड़की ने उसे हैरानी से देखा। तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें दूसरों के डिसाइपल्स चुराने में कोई हर्ज नहीं है, तो फिर मुझे दूसरों से चुराने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरा डिसाइपल चुराए तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरा डिसाइपल बनने से पहले तुम्हें एक कसम खानी होगी। सफेद कपड़ों वाली लड़की को ऐसा लगा जैसे अपनी 20 साल की जिंदगी में वह आज तक इतनी बेजुबान नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। बैंग! पर गुफा के दरवाजे से टकराने वाले काले सांप के झटके से उसका शरीर फिर कांप उठा। उसने जल्दी से कहा, मास्टर, अपनी डिसाइपल रिया का प्रणाम स्वीकार करें। यह डिसाइपल कसम खाती है कि वह कभी किसी और को अपना मास्टर नहीं बनाएगी। यह कहते हुए उसने विक्रम के सामने अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। बढ़िया! विक्रम ने स्पिरिचुअल ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम मेरी विक्रम सिंह की 5वीं डिसाइपल हो। 5वीं? रिया सन्न रह गई। विक्रम ने सिर हिलाया। तुमसे ऊपर तुम्हारे 3 सीनियर ब्रदर्स और एक सीनियर सिस्टर हैं? रिया तो सेक्ट में आते ही वह 5th जूनियर सिस्टर बन गई। विक्रम को इतना जवान देखकर उसने तो सोचा था कि वह उसकी पहली डिसाइपल होगी। तभी विक्रम को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, रिया, अपने मास्टर का यहीं इंतजार करो। रिया हैरान रह गई जब उसने विक्रम को सीधे गुफा से बाहर भागते देखा। बाहर जमा हुआ वह काला सांप और दर्जनों दूसरे डेमोनिक जीव अचानक डीप ब्लू विच पावर के एक छल्ले से घिर गए। सी विच सर्जिंग डिवोर! जैसे ही विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींची, वे दर्जनों डेमोनिक जीव धमाके के साथ उड़ गए। रिया ने छुपकर एक ठंडी सांस भरी। पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज सच में भयानक ताकतवर है। शायद ऐसा मास्टर मिलना कोई बुरी बात नहीं है। जियाओनान आइलैंड पर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर हम हरे और सफेद रंग के कपड़े पहने और आधा चेहरा हरे रंग के पैटर्न वाले नकाब से ढके एक लंबे बालों वाले आदमी ने उसी वक्त अपनी आंखें खोलीं। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। दूर से विक्रम को गुफा से बाहर निकलते देख लंबे बालों वाले आदमी ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन जल्द ही उसके माथे पर लकीरें पड़ गईं। नहीं, ये तो सिर्फ पीक गोल्डन कोर स्टेज की आभा है, लेकिन ये ताकत दर्जनों नैसेंट सोल स्टेज के डेमोनिक जीव एक ही पल में खत्म। यहां तक कि एक आम सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाले इंसान को भी ऐसा करने में कुछ मेहनत लगती, लेकिन इस इंसान की कल्टीवेशन पीक गोल्डन कोर स्टेज है। क्या ये अपने रेल्म से ऊपर जाकर लड़ने वाला कोई एक्सपर्ट है? लंबे बालों वाले आदमी ने सोचा, अपने दिमाग में साउदर्न रीजन के कुछ कल्टीवेटर्स के बारे में सोचते हुए।
लेकिन कोई ऐसा नाम नहीं मिला जो इससे मेल खाता हो। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। लगता है किसी और रीजन से है। ये तो एक बहुत ही बेहतरीन बलि का बकरा साबित हो सकता है। ये कहते हुए उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने हल्के से अपना हाथ हिलाया। विक्रम गुफा से बाहर निकला और सीधा इमोर्टल सीक्रेट रेल्म के दरवाजे की तरफ भागा। हम अभी वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी नजरें तेज हुईं और उसने दोनों तरफ के जंगलों में देखा। बूम बूम! हैरान कर देने वाली डेविलिश ऊर्जा के दो खंभे अचानक उसके बाएं और दाएं 100 मीटर से भी कम दूरी पर आसमान की ओर उठे। बा रोरर! पलक झपकते ही दोनों तरफ के जंगलों से डेविलिश ऊर्जा से घिरे दो विशालकाय जीव बाहर आ गए। बाईं तरफ एक 10 मीटर से भी ऊंचा डेमोनिक जीव था, जिसका सिर बकरे जैसा और शरीर इंसान जैसा था, और उसके पास काले लोहे जैसे नुकीले पंजे थे। दाईं तरफ एक और डेमोनिक जीव था, जिसका सिर बाघ जैसा और शरीर सांप जैसा था। उसके शरीर पर अजीब निशान थे और उसके सिर पर गैंडे जैसा एक लंबा नुकीला सींग था। इन दोनों डेमोनिक जीवों के बाहर आते ही उनकी खूनी लाल आंखें उसी पर टिक गईं और वे सीधे उसकी तरफ झपटे। सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज! विक्रम की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। कमांड ब्रश से लिखी स्पीड की ताकत और एज और ओरिजिन स्टेप्स का इस्तेमाल करके वह वहां से गायब हो गया। थम थम! दो जोरदार धमाकों के साथ जिस जमीन पर विक्रम एक सेकंड पहले खड़ा था, वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। विक्रम बगल में हटा और अपने हाथ में मौजूद फ्रेंजाइड नाइट स्वॉर्ड से उसने दो स्वॉर्ड ऊर्जा की लहरें छोड़ी, जो दोनों डेमोनिक जीवों पर दोनों तरफ से गिरी। थम थम! लेकिन एक ही झटके में दोनों डेमोनिक जीवों ने उन स्वॉर्ड ऊर्जा की लहरों को चकनाचूर कर दिया। सी विच सर्जिंग डिवोर! हालांकि उसी पल विक्रम के शरीर से डीप ब्लू विच पावर की लहर जैसी ताकत भयंकर तरीके से बाहर निकली, जिसने तुरंत दोनों डेमोनिक जीवों के शरीरों को पूरी तरह से घेर लिया। हम यह नजारा देखकर लंबे बालों वाले आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। इस वक्त वह असल में महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि विक्रम द्वारा छोड़े गए उस अंधेरे के अंदर क्या हो रहा है। डोमेन! यह शब्द खुद ब खुद उसके दिमाग में गूंज उठा। एक ऐसा तरीका जो पूरे इलाके को घेर ले और उसे बाहर की दुनिया से पूरी तरह काट दे, वो सिर्फ एक डोमेन ही हो सकता है। लेकिन डोमेन बनाना तो सिर्फ वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज के पावरफुल एक्सपर्ट के बस की बात होती है। यह इंसान जो उसके सामने था, बूम बूम! इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, दूर फैले उस अंधेरे में से दो जोरदार धमाके गूंजे। दो विशाल डेमोनिक जीवों के शरीर उस अंधेरे से बाहर निकले, लेकिन वे पहले ही दर्जनों हिस्सों में कट चुके थे और हवा में गायब हो रहे थे। ये लंबे बालों वाला आदमी हक्का बक्का रह गया। ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के दो खौफनाक डेमोनिक जीव थे और इन्हें इतनी जल्दी खत्म कर दिया गया। स्विश! जैसे ही अंधेरा गायब हुआ और विक्रम उसके अंदर से झटके में बाहर आया, लंबे बालों वाले आदमी की आंखें सिकुड़कर एक पतली लकीर बन गईं। उसने अपने हाथ में पकड़ी एक बड़ी सी काली सील को ऊपर उठाया, जिस पर डेविलिश ऊर्जा की बारीक चमक घूम रही थी। पलक झपकते ही पूरे आइलैंड पर फैली डेविलिश ऊर्जा उबलने लगी। लगता है अब असली चीज बाहर आने वाली है। विक्रम ने इसे तुरंत भांप लिया और उसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसके कदम नहीं रुके और वह तेजी से उसी समुद्र तट की तरफ बढ़ने लगा जहां इमोर्टल सीक्रेट रेल्म का पोर्टल मौजूद था। बूम! जैसे ही उसने समुद्र तट पर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे की जमीन ऐसे हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आ गया हो। वह तुरंत पीछे की ओर कूदा। रेत फाड़कर दर्जनों मीटर लंबा एक डेविलिश ऊर्जा का टेंटिकल बाहर निकला और सीधे उसकी तरफ झपटा। स्विश! विक्रम ने अपनी तलवार के एक ही वार से उस टेंटेकल को दो टुकड़ों में काट डाला। एक एडवांस स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट होने के नाते फ्रेंजाइड नाइट स्वॉर्ड के पास अपने खतरनाक स्किल्स के अलावा एक ऐसा तेज ब्लेड भी था जो किसी भी बचाव को आसानी से चीर सकता था। इसके मुकाबले में छोटे ड्रैगन की बची हुई आत्मा की ताकत मिलने के बाद भी क्लाउड हेवन स्वॉर्ड काफी पीछे थी। इसलिए फ्रेंजाइड नाइट स्वॉर्ड मिलने के बाद उसने क्लाउड हेवन स्वॉर्ड को अपने गोदाम में रख दिया था। बूम बूम बूम! उसके सामने का पूरा समुद्र तट गूंज उठा,
क्योंकि रेत फाड़कर दर्जनों मीटर लंबे एक के बाद एक कई डेविलिश ऊर्जा के टेंटिकल्स लहर की तरह उसकी तरफ झपटने लगे। शार्प, तीखा। विक्रम ने कमांड ब्रश निकाला और शार्प शब्द लिखा। उसके हाथ में पकड़ी फ्रेंजाइड नाइट स्वॉर्ड पर एक बेहद तीखी और खतरनाक चमक तुरंत दौड़ गई। जहां से इस तलवार की धार गुजरेगी वहां कुछ भी साबुत नहीं बचेगा। उसी वक्त उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। 100 मीटर स्वॉर्ड ऊर्जा टेक्निक। अपना हाथ उठाते हुए उसने अपनी तलवार को सीधे घुमाया और पलक झपकते ही 100 मीटर लंबी स्वॉर्ड ऊर्जा की लहर ने वॉइड रेल्म को चीरते हुए आगे की तरफ तबाही मचा दी। पफ पफ पफ। जहां से भी वह लहर गुजरी, अनगिनत डेविलिश ऊर्जा के टेंटिकल्स कटकर धुएं में बदल गए। पलक झपकते ही तट पर फैली उस भयानक डेविलिश ऊर्जा का पूरा साया इस स्वॉर्ड ऊर्जा की लहर ने साफ कर दिया। हम उसी वक्त इमोर्टल सीक्रेट रेल्म के पोर्टल पर कुछ हलचल दिखाई दी। स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर अपनी पीठ पर तारा और सागर को बिठाए और अपने मुंह में शौर्य को दबाए बाहर भागता हुआ आया। यंग मास्टर, नाइन्थ एल्डर! समुद्र तट पर विक्रम को तलवार लिए खड़ा देखकर स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर और तारा दोनों पुकार उठे। इस आइलैंड पर हवा में उड़ने की मनाही का फॉर्मेशन लगा है, सीधे जमीन के रास्ते उस तरफ भागो। विक्रम ने सीधा स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर की पीठ पर छलांग लगा दी और उस छोटी गुफा की तरफ इशारा किया जहां वह पहले गया था। उसका मतलब समझते ही स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर ने तुरंत अपने चारों पैरों पर दौड़ लगा दी। नाइन्थ एल्डर, यहां! तारा अभी कुछ कहने ही वाली थी। बूम बूम। समुद्र तट के दोनों तरफ की रेत फाड़कर दर्जनों मीटर लंबे डेविलिश ऊर्जा के 2 टेंटिकल्स अचानक बाहर निकले। उनकी खौफनाक लंबाई देखकर तारा, स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर और शौर्य के चेहरों का रंग उड़ गया। ये क्या है? स्विश स्विश। उनका डर शांत होने से पहले ही 2 स्वॉर्ड ऊर्जा की लहरों ने हवा को चीरते हुए उन दोनों डेविलिश ऊर्जा के टेंटिकल्स को काट कर गिरा दिया। बाकी सब छोड़ो, बस सीधे भागो, विक्रम ने स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर पर चिल्लाते हुए कहा। स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर का चेहरा गंभीर हो गया और उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसी वक्त विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाकर बाघ के मुंह में फंसे शौर्य को खींचकर ऊपर पीठ पर बिठा लिया। शौर्य को पकड़े हुए, जिसके कपड़े फट चुके थे और काफी कुछ खुला नजारा दिख रहा था, विक्रम ने अपने दिमाग से आवाज भेजकर वॉइस ट्रांसमिशन कहा, पता लगाओ आगे कोई खतरा है या नहीं। शौर्य तो सबसे पहले अपने खुले पिछवाड़े को ढंकना चाहता था, लेकिन विक्रम की गंभीर आवाज सुनकर वह तुरंत खतरे का एहसास करने में लग गया। गड़बड़ है बॉस, बहुत बड़ा खतरा है, यह आइलैंड एक बहुत बड़ा खतरा महसूस होते ही उसका चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन उसकी बात बीच में ही अटक गई। विक्रम ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और अपने अंदर की ऊर्जा का एक हिस्सा उसके शरीर में डाल दिया, और सिर्फ इस एक ऊर्जा के हिस्से ने अजीब तरीके से उस बड़े खतरे को उसके एहसास में सुरक्षित रास्ते में बदल दिया। विक्रम ने अपनी आवाज भेजकर पूछा, क्या हुआ? शौर्य ने अपना मुंह खोला। उसका चेहरा थोड़ा हैरान था। बॉस, अभी खतरा लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है। विक्रम को सब समझ आ गया। उसने पहले ही यह अंदाजा लगा लिया था। शौर्य का टैलेंट शायद खुद उसकी ताकत के हिसाब से खतरे या सुरक्षा को भांपता था। दूसरे शब्दों में, जो खतरे शौर्य की अपनी ताकत से बाहर होते थे, उन्हें वह बड़ा खतरा मान लेता था। लेकिन क्या दूसरे इंसान में अपनी ताकत भेजने से कोई बदलाव होगा? इस कोशिश ने साफ दिखा दिया कि यह काम कर रहा था। विक्रम ने आवाज भेजना जारी रखा, क्या तुम बता सकते हो कि सुरक्षित रास्ता किस तरफ है? यह सुनकर शौर्य इशारा करने के लिए हाथ उठाने ही वाला था कि विक्रम ने तुरंत बीच में अपनी आवाज भेजी, हिलना मत, बस अपनी आवाज भेजकर मुझे दिशा बताओ। शौर्य कोई बेवकूफ नहीं था। विक्रम को लगातार इस तरह छुपकर बात करते देख वह समझ गया कि कोई शायद उन पर नजर रखे हुए है, और उसने तुरंत अपनी आवाज भेजी, बॉस, मुझे लग रहा है कि रास्ता हमारे यहां से दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट की तरफ है। विक्रम की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने जोर से कुछ नहीं कहा और अपने आसपास दिखाई देने वाले डेविलिश ऊर्जा के जीवों को काटने के लिए फ्रेंजाइड नाइट स्वॉर्ड चलाने लगा।
अब पूरे आइलैंड पर दिखाई देने वाले डेविलिश ऊर्जा के जीव पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थे। कोई भी आम सा डेविलिश ऊर्जा का टेंटेकल भी इतनी ताकत रखता था कि वह सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर को खतरा पहुंचा सके। यहां तक भागते भागते स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर की हालत खराब हो गई थी। वह कुछ समय पहले ज्याओनान आइलैंड पर रुका था। तब यह आइलैंड काफी सुरक्षित था। यहां सिर्फ कुछ आम जंगली जानवर ही घूमते थे। अब अचानक हर तरफ से ये डेविलिश ऊर्जा के टेंटेकल्स और जीव कैसे निकल रहे थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हर डेविलिश ऊर्जा के जीव से निकलने वाली आभा उसे यह महसूस करा रही थी कि वह उसे चुटकियों में कुचल सकते हैं। ज्याओनान आइलैंड अचानक डेमोनिक जीवों से भरा एक खौफनाक आइलैंड कैसे बन गया? तारा को भी इस वक्त ऐसा ही लग रहा था, लेकिन विक्रम को लगातार लड़ते देख उसने कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं विक्रम का ध्यान न भटक जाए। वे जल्द ही उस छोटी गुफा के पास पहुंच गए। वहां बनाए गए विच पावर के सुरक्षा घेरे को कई डेमोनिक जीवों ने लगभग तोड़ ही दिया था। गुफा के अंदर रिया डर के मारे पीली पड़ चुकी थी। सागर, अपने मास्टर को वह स्टाफ छड़ी दो। विक्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह सुनते ही सागर ने तुरंत एक स्टाफ निकाल कर दे दिया। सी विच रेजिंग वेव स्वीप। विक्रम ने तुरंत उस स्टाफ को पकड़ लिया। उस स्टाफ की ताकत से डीप ब्लू विच पावर की एक ऐसी लहर उठी जो सीधी छोड़ी गई लहर से कहीं ज्यादा भयानक थी। जहां से भी वह गुजरी, अनगिनत डेविलिश ऊर्जा के जीव पलक झपकते ही विच पावर के सामने कुचलकर खत्म हो गए। विक्रम ने तुरंत गुफा के दरवाजे पर लगा सुरक्षा घेरा खोला, स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर को उन्हें अंदर ले जाने दिया और फिर स्टाफ का इस्तेमाल करके उनके चारों ओर एक और भी मजबूत सुरक्षा घेरा बना दिया। मास्टर! तभी रिया भागती हुई आगे आई। मास्टर! यह सुनकर बगल में खड़े तारा, शौर्य और स्ट्राइप्ड स्पिरिट टाइगर सब हक्के बक्के रह गए। इस छोटी लड़की के कपड़े तो उस इंसान जैसे लग रहे थे जिसने पहले डिवाइन विंड फ्रूट चुराया था। फिर तारा, ये मेरी 5वीं डिसाइपल रिया है, विक्रम ने छोटे से लफ्जों में बताया और फिर तारा की गोद में बैठे सागर की तरफ इशारा करते हुए रिया से कहा, रिया, ये तुम्हारा 4th सीनियर ब्रदर सागर है। फोर्थ सीनियर ब्रदर? तारा की गोद में एक बच्चे जैसे सागर को देखकर रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बच्चा उसका सीनियर ब्रदर था? सागर, ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर है, विक्रम ने सागर से कहा। यह सुनकर सागर की छोटी आंखों ने रिया को थोड़ी हैरानी से देखा और वह चिल्लाया, जूनियर सिस्टर! रिया, यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वह सच में एक बच्चे की जूनियर सिस्टर बन गई थी। स्विश! इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, एक छोटी सी परछाई अचानक उसकी तरफ झपटी। आह! वह डर के मारे चीख पड़ी, जूनियर सिस्टर, गले लगो! लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है जब सागर उछलकर उसकी गोद में आ गिरा और अपना छोटा सा चेहरा पागलों की तरह उससे रगड़ने लगा। रिया का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मास्टर, ये तुम्हारा 4th सीनियर ब्रदर? विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा कि थोड़ी देर लाड लड़ाने के बाद रिया को देखकर उसे कुछ खास मजा नहीं आया और वो बच्चा वापस तारा की तरफ झपटा। गॉड मदर, गले लगो! तारा ने मुस्कुराते हुए सागर को वापस अपनी गोद में ले लिया। सागर को तारा से लिपटकर आराम करते हुए और उसके संतुष्ट चेहरे को देखकर रिया ने अपने ही ऊपर नजर डाली और गुस्से से पैर पटकने लगी। कैसा बिगड़ा हुआ बच्चा है ये तो पूरा शैतान है। विक्रम ने 2 बार खांसा और कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक कुछ महसूस होने पर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम लोग थोड़ी देर यहीं रुको। यह कहने के बाद उसने गुफा के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। बाहर निकलते ही उसने दरवाजे से टकरा रहे एक सींग वाले डेमोनिक जीव को एक ही लात में हवा में उड़ा दिया और शांति से अपने चारों तरफ देखने लगा। दूर लंबे बालों वाले आदमी की नजरें उसे बाहर आते देख सिकुड़ गईं और उसके हाथ में मौजूद बड़ी सील पर डेविलिश ऊर्जा की चमक और तेज हो गई। छोटी गुफा के चारों ओर डेविलिश ऊर्जा उबलने लगी और एक के बाद एक डेविलिश ऊर्जा के जीव बाहर निकलकर पागलों की तरह विक्रम की तरफ झपटने लगे। विक्रम के बाएं हाथ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टाफ था और दाएं हाथ में फ्रेंजाइड नाइट स्वॉर्ड।
डीप ब्लू विच पावर और स्वॉर्ड ऊर्जा की लहरें दोनों तरफ बह निकलीं। डेविलिश ऊर्जा या तो कुचल दी गई या काट दी गई। अंधेरे में छुपे हुए चूहे, क्या तुझ में बाहर आकर लड़ने की हिम्मत है? लड़ते हुए विक्रम जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे जियाउनान आइलैंड पर गूंज उठी। दूर जंगल में एक छोटे पेड़ पर बैठा लंबे बालों वाला आदमी हंस पड़ा। उसके हाथ में पकड़ी डेविलिश ऊर्जा की बड़ी सील लगातार चमक रही थी। इतने बड़े विंड डेमन वेनरेबल को चूहे की तरह छुपने में मजा आता है। सच में ऐसा नजारा रोज नहीं दिखता, विक्रम ने आगे कहा। यह सुनकर लंबे बालों वाले आदमी के चेहरे की हंसी गायब हो गई। क्लोन स्वॉर्ड आर्ट! और जिस पल उसके चेहरे के भाव बदले, तभी उसके कान में अचानक एक हल्की सी आवाज गूंजी। रॉरर! एक ड्रैगन की आवाज के साथ 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन की परछाई से लिपटी एक धारदार तलवार सीधे उसके सीने के आर पार निकल गई। तुम! सीने में तलवार आर पार होने के बाद ही लंबे बालों वाले आदमी, या कहें विंड डेमन वेनरेबल, को कुछ समझ आया और उसने सदमे में पीछे मुड़कर विक्रम को देखा, जो इनविजिबिलिटी क्लॉक पहने उसके ठीक पीछे खड़ा था। यह कैसे हो सकता है? यह इंसान मेरे इतने करीब कब आ गया? रुको! उसने दूर देखा तो पाया कि विक्रम अभी भी वहीं खड़ा था और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम! विंड डेमन वेनरेबल तुरंत समझ गया। एक क्लोन! यह सब उसी डोमेन में हुआ था। विक्रम की हल्की सी मुस्कान फैल गई। इससे पहले जब उसने रात जैसा अंधेरा फैलाया था, तो उसने क्लोन स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके एक क्लोन बना लिया था, जो क्लाउड हेवन स्वॉर्ड और इनविजिबिलिटी क्लॉक लेकर छुप गया था, जबकि उसका असली शरीर बाहर आकर विंड डेमन वेनरेबल का ध्यान भटकाने का काम कर रहा था। शौर्य से दिशा का अंदाजा लगते ही उसने अपने क्लोन को उसी रास्ते पर तलाशने भेज दिया था, और अब उसने आखिरकार सही जगह ढूंढ ही ली थी। बूम! बिना कोई कसर छोड़े विक्रम के क्लोन द्वारा पकड़ी गई क्लाउड हेवन स्वॉर्ड की रिटर्निंग ऊर्जा पूरी ताकत से बाहर फूट पड़ी। विंड डेमन वेनरेबल का शरीर कांप उठा और उसके आधे ढके चेहरे के नीचे मुंह से बेकाबू होकर खून बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। हे, बल्कि वह अचानक हंस पड़ा। सच में किसी दूसरे रीजन के एक्सपर्ट होने के नाते कमाल का प्रदर्शन था। विंड डेमन वेनरेबल ने अपना सिर घुमाया और बेपरवाही से विक्रम की तरफ देखा। लेकिन यह वेनरेबल इतना कमजोर नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। बूम! जैसे ही उसने बात खत्म की, उसके शरीर से अचानक डेविलिश ऊर्जा का एक भयानक तूफान निकला, जो सीधे विक्रम के क्लोन को चीरते हुए निकल गया। क्लोन का शरीर तुरंत बीच से फटने लगा। मैं तो उन सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था ताकि उन्हें शिकार बना सकूं, विंड डेमन वेनरेबल ने शांत आवाज में कहा। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि हालांकि उसकी बात बीच में ही रुक गई और उसकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? मेरी नजरों में तुम सच में बहुत कमजोर हो। विक्रम का क्लोन हंस पड़ा। उसका शरीर डेविलिश ऊर्जा से गलकर टूट रहा था, लेकिन उसके हाथ से छूटी क्लाउड हेवन स्वॉर्ड से अचानक विदर्ड इमोर्टल पावर की भूरे सुनहरे रंग की कई खतरनाक लहरें फूट पड़ीं। ये कौन सी ऊर्जा है? अपने शरीर के मांस को बेकाबू होकर गलते हुए देख विंड डेमन वेनरेबल के चेहरे पर पहली बार खौफ दिखाई दिया। इसे रोकना नामुमकिन था। भूरे सुनहरे रंग की ये थोड़ी सी ऊर्जा ही उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वह इसके सामने पूरी तरह लाचार हो। यह नामुमकिन है, विंड डेमन वेनरेबल बेयकीनी से दहाड़ा। हवा की स्पिरिचुअल ऊर्जा और डेविलिश ऊर्जा पागलों की तरह उसके शरीर में दौड़ने लगीं, जो उस विदर्ड इमोर्टल पावर को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थीं। लेकिन उस विदर्ड इमोर्टल पावर के सामने उसकी ताकत किसी कागज जैसी थी, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को बेकाबू होकर सड़ाती जा रही थी। कमीने, रुक जा! विंड डेमन वेनरेबल गुस्से से दहाड़ा और उसने अचानक उस डेविलिश ऊर्जा की बड़ी सील को अपने शरीर के अंदर धंसा दिया। डेविलिश ऊर्जा की बड़ी सील के अंदर जाते ही वह विदर्ड इमोर्टल पावर जो लगातार उसके शरीर को सड़ा रही थी, आखिर थोड़ी धीमी पड़ गई, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे उसके मांस को गलाए जा रही थी। विंड डेमन वेनरेबल के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था।
उसकी डेमन सील उसे मेन सेक्ट ने दी थी। इसके अंदर भरी ताकत तो वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज या बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स के हमले भी झेल सकती थी। फिर भी भूरे सुनहरे रंग की ये जरा सी ऊर्जा, अगर मैं तुझे मार दूं तो ये ऊर्जा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। कुछ सोचकर विंड डेमन वेनरेबल की नजरें तुरंत विक्रम पर टिक गईं, जो पहले से ही तेजी से उसके करीब आ रहा था, और वेनरेबल की आंखों में डेविलिश ऊर्जा तेजी से घूमने लगी। डेमोनिक स्पिरिट, चालू हो जा! एक जोरदार चीख के साथ उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। पूरे आइलैंड की जमीन पर एक विशाल फॉर्मेशन का निशान उभर आया और उसके अंदर शैडो डेमन ह्यूमंस की परछाइयां दिखाई देने लगीं। इस वक्त ये शैडो डेमन ह्यूमंस मांस और खून के लोथड़ों में बदल रहे थे और एक दूसरे में मिल रहे थे। रॉरर, अवु, बाबा बाना! जल्द ही अजीब आवाजों के साथ सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की आभा वाले कई डेमोनिक जीव चारों तरफ से बाहर निकलने लगे। पलक झपकते ही 10 से ज्यादा सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के डेमोनिक जीव एक साथ पैदा हो चुके थे। विक्रम की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि विंड डेमन वेनरेबल ने यहां जाल बिछाने की हिम्मत की थी। पहले वाले 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज डेमोनिक जीवों को मिलाकर अब कुल 12 खौफनाक जीव तैयार हो चुके थे। इसके अलावा इमोर्टल सीक्रेट रेल्म के अंदर थाउजेंड सी आइलैंड के ग्रैंड एल्डर जैसा एक जासूस भी था, जो साउथ विंड डेमन सेक्ट के साथ मिला हुआ था। अगर स्पिरिट इमोर्टल सेक्ट के सेक्ट मास्टर और बाकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज एक्सपर्ट्स बाहर आए तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसे मेरे लिए मार डालो, विंड डेमन वेनरेबल ने दांत पीसते हुए दहाड़ लगाई। उसके शरीर को लगातार सड़ा रही वह विदर्ड इमोर्टल पावर उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो रही हो। 10 सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के डेमोनिक जीव एक साथ विक्रम की तरफ झपटे। बुलाने का खेल सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता, तभी विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। विंड डेमन वेनरेबल हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि विक्रम के बगल में एक विशाल प्लेटफॉर्म उभर आया और अगले ही पल हे आ, हे आ, हे आ, एक के बाद एक दहाड़ों के साथ 100 मीटर लंबे कई शैडो डेमन बीस्ट्स उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर पागलों की तरह हमला करने लगे।